गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। जुगनू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 की प्रश्नावली शुरू करें उससे पहले 2.2 तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएं। तो देखिए डियर, अपनी प्रश्नावली है बहुपद। ठीक है, बहुपद जैसे मान लो कि भाई ऐसे होते हैं अपने बहुपद। बहुपद के बारे में हमने खूब पढ़ लिया, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, जिनमें ये चर और ये अचर पद शामिल होते हैं। ठीक है, बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ा? बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात किए। शून्यक ज्ञात करने के बाद में शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात किया कि शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसके बाद हमने क्या किया था कि जैसे मान लो कल हमने क्वेश्चन किया था 2.2 में, ये क्वेश्चन याद है क्या आपको? अरे डियर, ये क्वेश्चन याद है क्या? ये बोल रहा था कि ये शून्यकों का गुणनफल जब हमें दे दिया जाए, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल हमें दे दिया जाए तो कैसे हम उससे अपने समीकरण प्राप्त करते हैं। जैसे इन दोनों को हम इसको -b/a के बराबर लिखेंगे, इसको c/a के बराबर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। तो इतनी चीजें हमने कल तक पढ़ ली थी। ये क्वेश्चन बढ़िया था, मैंने आपको कल बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे देखना डियर, अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली। उससे पहले छोटी सी चीज आपको समझाता हूं, तो ध्यान से समझ लेना, फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब देखना, ये है अपना कोई बहुपद। ठीक है, तो हम करते क्या है भाई इसके लिए, px बराबर, देखो डियर हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि ये अक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रह जाएगा, इस -5 अक्स के हम टुकड़े कर देंगे। ओके, और ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अक्स स्क्वायर -2 अक्स से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं जो भी आता है, और -3 इससे कॉमन ले लिया, यहां पे अक्स बच गया, प्लस है लेकिन माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा, 3 कॉमन लिया 6 में से तो अपना 2 बच जाएगा। अक्स -2 अक्स -2, तो हम क्या कर देंगे कि अक्स -2 तो कॉमन ले लिया बाहर और अक्स -3 इधर बच गया। ये दो चीजें हो गई। ये दोनों चीजें किस में है? गुणा में है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि 24, फिर मैं 24 को ऐसे लिख देता हूं 8 × 3, तो भी सेम बात है। तो देखना डियर, ये चीज और ये चीज, इसमें आप थोड़ी तुलना करके इसको समझने की कोशिश करना कि ये अपना द्विघात समीकरण है, ये इसके 2 टुकड़े हैं। ये अपना कोई अचर पद है, इसके भी ये 2 टुकड़े हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर मैं 8 का भाग देता हूं ना 24 में, तो 3 बार जाता है। कितने बार जाता है? 3 बार जाता है। देखो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, समझना एक बार, जब आगे स्टेप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। अगर 8 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार आएगा, मतलब क्या समझ रहे हो कि 8 का भाग इसमें 3 बार जा रहा है। तो अगर इससे हम तुलना करें कि भाई अगर अक्स -2 का हमें इसमें भाग दे दें, देखो 8 का भाग 24 में दिया तो ये 3 आ गया, तो अगर अक्स -2 का भाग इसमें देंगे तो ये x -3 नहीं आना चाहिए क्या? आपके हिसाब से आना चाहिए ना। अब ये चीज देखो यहां पे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया इतना आपको। ये भाग मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पे। आज की प्रश्नावली में हम भाग ही करेंगे, लेकिन हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा समझते हैं और उसके बाद ही प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, नियम है कि जो भी बच्चों को पढ़ाओ पहले उसको समझाओ कि पढ़ा क्या रहे हैं। तो डियर ध्यान से देखना, दोबारा देख लो एक बार। ये अपनी कोई बहुपद है और बहुपद में 2 चीजें आ रही हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, अक्स -2 है। ठीक है, ये अक्स -2 है, इसमें भाग देंगे तो हम चेक करेंगे कि अक्स -3 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखना भाग देते कैसे हैं। तो देखना डियर, ये क्या है अपने पास में, यहां पे क्या है अक्स और यहां पे क्या है अक्स स्क्वायर। इन दोनों को बराबर करना है। इस अक्स को मैं अक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, इस अक्स को अक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो मुझे अक्स से गुणा करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा अक्स करना पड़ेगा। अगर अक्स में अक्स गुणा कर दूंगा तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, अक्स गुणा अक्स, अक्स स्क्वायर।
तो गुणा किससे किया मैंने? अक्स से, तो जिससे गुणा करते हैं वो चीज यहां पे लिख देते हैं। समझ गए मेरी बात? आगे देखो डियर, अब जो ये अक्स है ना, अब करते हैं इससे गुणा। अक्स को अक्स से गुणा करो तो आ जाएगा अपना अक्स स्क्वायर। अक्स को -2 से गुणा करो तो माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे घटाते हैं, ध्यान रखना। अक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहां पे तो कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। ये है माइनस का 5x और ये प्लस का 2x, माइनस वाला ज्यादा है 3x। ओके, 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो। अब दोबारा हमें क्या करना है कि इस अक्स को मुझे -3x बनाना है, तो मैं गुणा किससे करूंगा? -3 से। इस अक्स को मुझे -3x बनाना है तो अक्स की गुणा -3 से कर देंगे, तो -3 को यहां पे लिख दो। ठीक है, -3 को यहां पे लिख दो। अब देखो आगे कैसे करेंगे। चलो ये लाइन मैं मिटा देता हूं। अब की बार गुणा करेंगे इस -3 को, तो डियर -3 को अक्स से गुणा करो और यहां पे लिख दो। -3 को -2 से गुणा करो +6। घटा दो, घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। माइनस का 3x प्लस का 3x 0 बच गया, प्लस का 6 माइनस का 6 ये भी क्या बच गया अपने पास में? 0 बच गया। बोलो भाग फल कितना आया? x -3 जो यहां पे है। समझ गए मेरी बात? ठीक है कि भाई दो टुकड़े हैं, अगर एक का भाग इसमें देंगे तो दूसरा हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर x -3 यहां पे मैं x -3 लिख के भाग देता तो आंसर में x -2 मिल जाता। ठीक है ना? ये चीजें हो गई अपने गुणनखंड की। तो देखिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और अभी जल्दी से इनको हम कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छे से देखते हुए समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अपना क्या है? भाजक है और ये अपना क्या है? भाज्य है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले में भाग देंगे नीचे वाले का। तो यहां पे लिख लेता हूं कि x² - 2 इसका भाग देंगे, किस में देंगे? ये लिखो अब, x की घात 3 - 3x² प्लस 5x और -3। ठीक है, दिख रहा है सभी को? अब देखना आगे भाई, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देख लेना। ये जो x² है इसको x की घात 3 बनाना है, तो गुणा किससे करेंगे? तो x² x की घात 3 बन जाए, इसके लिए गुणा करेंगे x से। गुणा किससे करेंगे? x से। बस जिससे गुणा करेंगे उसको हम यहां लिख देंगे। किससे गुणा करेंगे भाई? x से गुणा करेंगे। अब देखो, अब इस x को गुणा कर दो x² से, कितना आ जाएगा? x की घात 3 आ जाएगा, यही चाहिए था हमें। दोबारा इस x को गुणा कर दो -2 से, तो ये अपना कितना होगा बोलो? x को गुणा करेंगे -2 से तो क्या होगा? -2x आएगा। अरे क्या आएगा? -2x आएगा। तो -2x को यहां पे नहीं लिखेंगे, -2x को यहां पे लिखेंगे। ठीक है, x थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। -2x को हमें यहां पे लिखेंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि x वाले पद के नीचे ही x वाला पद लिखना है। ये तो देखो x² का हो गया, तो स्क्वायर का ही इसके नीचे लिखते हैं। हमारे पास तो केवल x वाला है, तो केवल x वाले के नीचे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है ना? तभी तो ये जुड़ेगा या घटेगा, ऐसे तो जुड़ेगा या घटेगा नहीं। अब देखना डियर, यहां पे माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा। ठीक है ना भाई? इसको काटने के लिए तो हम इसको पहले बराबर करते हैं। अब देखो, ये तो कट गया, ये कितना बच गया? 3x² से। इसमें से देखो, प्लस का 5x है, प्लस का 2x है, तो प्लस का कितना x हो गया? 7x हो गया। और माइनस का कितना बच गया अपना? 3 बच गया। अब देखना आगे क्या करेंगे हम, इस x को गुणा करेंगे, किस चीज से गुणा करें?
ये जो अपना अक्स स्क्वायर है, इस अक्स स्क्वायर को किस चीज से गुणा करें कि -3 अक्स स्क्वायर बन जाए। अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि -3 अक्स स्क्वायर बन जाए। तो अक्स स्क्वायर तो है ही सेम, -3 की कमी है तो -3 से गुणा कर देंगे, तो -3 को लिख देंगे यहां पे, ठीक है। ये लो एक बार इनको हटा देता हूं, समझ गए। अब देखो अब क्या करेंगे डियर अपन, अब करेंगे ये जो -3 आया है अपना, अब ये भी -3 लिखा हमने, -3 को गुणा करो अक्स स्क्वायर से तो -3 अक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो -3 को गुणा करो -2 से तो -3 गुणा -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का होगा वो भी, उसको यहां लिख देंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। बीच में क्यों नहीं लिखेंगे भाई, 6 आया है तो 6 क्या है अपना, अचर पद है। 6 क्या है, अचर पद है, तो अचर पद के नीचे ही अचर पद लिखेंगे, अक्स वाले के नीचे तो हम नहीं लिखेंगे। चेंज कर दो चिन्ह, माइनस है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो। 3 अक्स स्क्वायर से 3 अक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 7 अक्स अपना बच जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत है नहीं अगर पहले ही बार लिखते हैं तो। ये -3 और -6 ये हो जाएगा -9, ये हो गया अपना शेषफल। ये शेषफल क्यों हो गया, क्योंकि और आगे भाग नहीं जाएगा कि भाई अक्स स्क्वायर को हम किससे गुणा करें कि 7 अक्स बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो पहले ही अक्स स्क्वायर खुद ही बड़ा है, ठीक है। अक्स स्क्वायर खुद क्या है, इससे बड़ा है। यहाँ पे तो अक्स की घात 1 ही है, यहाँ पे अक्स की घात कितनी है, 2 है। ये हो गया अपना शेषफल। समझ में आया कुछ, देखो अगर थोड़ा समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पे देखते हैं, हम भाग देंगे अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 1 का, ओके। ऊपर वाला देखो अक्स की घात 4 माइनस 3 अक्स स्क्वायर प्लस 4 अक्स और प्लस 5, ओके डियर। अब देखना आगे, देखो ये है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है कि माइनस अक्स पहले लिख दिया और प्लस 1 बाद में लिख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सीक्वेंस से चले, पहले एक्स स्क्वायर फिर अक्स फिर अचर पद, ठीक है। अगर ऐसा का ऐसा भाग देंगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे हमारा आसान रहेगा, इसलिए मैंने ये कर दिया है। अब देखो तो ये लाइन बना देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। भाई अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि एक्स की घात 4 हो जाए, तो आप बोलोगे सर अक्स स्क्वायर को अगर अक्स स्क्वायर से ही गुणा करेंगे ना तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। तो भाई अक्स स्क्वायर ले लिया हमने, अब अक्स स्क्वायर को गुणा कर दो अक्स स्क्वायर से, अक्स की घात 4, अक्स स्क्वायर को गुणा कर दो माइनस अक्स से, तो ये क्या हो गया बोलो, अब की बार नई चीज आई है। अक्स स्क्वायर को माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस अक्स की घात 3। अब अक्स की घात 3 वाला पद यहाँ पे है नहीं तो कहां पे लिखें बोलो, भाई जगह ही नहीं है, फिर तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहां तक तो आएगा नहीं और यहां पे लिख देंगे माइनस का अक्स की घात 3। भाई अक्स स्क्वायर को माइनस अक्स से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब ये इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो अक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, तो आगे ही हमने क्या कर दिया, इसको अलग ही बैठा दिया। अब देखो, अब हम क्या कर लेंगे, अब अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपना अक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस, ये माइनस पहले से है तो प्लस कर देंगे, चेंज कर देंगे। अक्स स्क्वायर सॉरी अक्स की घात 4 अक्स की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर तो माइनस का 4 अक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दो सेम, प्लस 4 अक्स प्लस 5 और ये भी क्या है, प्लस का अक्स की घात 3, ओके डियर। अब देखना, अब हम अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि अक्स की घात 3 बन जाए। अब आप सोचोगे कि सर पहले तो आप इसके बराबर कर रहे थे, अब आगे वाले के क्यों किया, क्योंकि इसकी ही घात सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तो देखो अक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पे अक्स की घात कितनी है, 3 है, ठीक है, इसकी ही घात सबसे ज्यादा है।
तो अक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि अक्स की घात 3 बन जाए? तो प्लस अक्स से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? प्लस अक्स से गुणा कर देंगे। अब जो अपना प्लस अक्स है, समझ में आ गया इतना प्लस अक्स कहां से आया? अब इस लाइन को मिटा देंगे। प्लस अक्स को गुणा करो अक्स स्क्वायर से तो आएगा अक्स की घात 3। प्लस अक्स को गुणा करो माइनस अक्स से तो माइनस अक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिख देंगे माइनस अक्स स्क्वायर। प्लस अक्स को गुणा करो प्लस 1 से तो प्लस अक्स ही आ जाएगा। प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये वाला तो अपना खत्म हो जाएगा पूरा। भैया एक्स की घात 3 है, ये माइनस एक्स की घात 3 है तो कट जाएगा। ठीक है, यहां पे देखना माइनस का तो 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर है, तो माइनस के कितने x स्क्वायर बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। प्लस का 4x माइनस का x तो प्लस के ही ज्यादा है, 3x बच जाएंगे। और ये अपना बच गया प्लस का 5। अब एक चीज देखना, फिर से भाग जा सकता है भाई अभी तक तो, क्योंकि ये x स्क्वायर है, इसको हम माइनस 3x स्क्वायर बनाना चाहें तो हम इसको गुणा करेंगे माइनस 3 से। किससे गुणा करेंगे बोलो? माइनस 3 से। ठीक है, x स्क्वायर को अगर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। चलो आगे आ जाओ। माइनस 3 को गुणा करो x स्क्वायर से तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को गुणा करो माइनस x से तो प्लस 3x, माइनस 3 को गुणा करो प्लस 1 से, माइनस 3 को प्लस 1 से तो माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया अपना। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है, चेंज हो गया। ठीक है, चिन्ह हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ये माइनस का तो यहां पे प्लस लिख दिया। अब देखना डियर, 3x स्क्वायर कट जाएगा, 3x प्लस का है, 3x माइनस का, ये भी कट जाएगा। प्लस का 5 है, प्लस का 3 है तो ये 8 अपना बच जाएगा। ठीक है, 8 अपना क्या हो जाएगा? इसमें शेष फल बच जाएगा। बस इतना हो गया अपना क्वेश्चन। ये लो। ओके डियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्या आया है? अपना भागफल। और नीचे 8 क्या आया है? अपना शेषफल। ये क्या है? शेषफल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसको हमें अगर चेंज करके लिखे ना तो चेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर पहले और प्लस 2 बाद में, जैसे कि ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही पढ़ा रहने दो अब की बार। ठीक है, देखो चेंज करके मैंने ये आपको करके दिखाया है, अब ऐसे भी करके देख लेंगे। ये वाली चीज यहां पे लिख दो, x की घात 4 माइनस 5x और प्लस का 6। तो अब देखना आगे करेंगे कैसे। भाई माइनस x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, इसको किससे गुणा करें कि ये बन जाए? बोलो भाई, माइनस का x स्क्वायर है और हमें चाहिए प्लस x की घात 4। तो माइनस का x स्क्वायर है तो पहली बात तो जिससे भी गुणा करेंगे वो संख्या माइनस की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और हम माइनस का लेंगे तभी तो माइनस माइनस और प्लस होगा, क्योंकि हमें तो प्लस वाला चाहिए। और यहाँ पे x की घात 2 कम पड़ रही है तो 2 लिख देंगे। भाई माइनस x स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमें प्लस x की घात 4 मिलेगा, जो ही हमें क्या है चाहिए। तो देखना यहाँ पे गुणा किससे किया हमने? माइनस x स्क्वायर से। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दो। आगे देखो, आगे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है अपना माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करो 2 से, माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 2x स्क्वायर। बोलिए क्या आएगा? 2x स्क्वायर, वो भी माइनस का। माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। इसको कहां पे लिखेंगे? इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, तो यहां पे लिख देंगे माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करो। अब 2 से तो कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा अपना
प्लस x की घात 4, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये पहले से माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये वाले तो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, x की घात 4 वाला। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस का तो 5x, प्लस का 6 और ये प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर। अब देखो इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, पहले तो ये बताओ। तो सबसे बड़ी घात तो यही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली है। तो माइनस जो x स्क्वायर है, ये जो इतना इतना है, माइनस x स्क्वायर को किससे गुणा करें कि प्लस 2x स्क्वायर बन जाए। अब देखो x तो यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, तो x से तो करना नहीं, संख्या देखेंगे, संख्या कौन सी, यहां पे है -1, -1 से +2 बनाना है, तो भाई -1 को मैं किससे गुणा करूंगा, बोलो। -1 को अगर -2 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, मतलब प्लस का 2 आएगा, जो हमें यहाँ पे प्लस का 2 ही दिख रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो गुणा किससे करना पड़ा हमें, -2 से, तो डियर यहां पे लिख दो -2, समझ गए, बस इतनी सी बात थी भाई। -x स्क्वायर को -2 से गुणा करेंगे तो +2x स्क्वायर आ जाएगा, इतनी सी बात है। चलो करते हैं गुणा, इसको तो छोड़ो और ये लो अपना -2 को गुणा करो 2 से, तो ये तो हो जाएगा -4। अब -4 को अचर पद है तो अचर पद के नीचे ही लिखेंगे। -2 को गुणा कर दो -x स्क्वायर से, तो हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर दो, कर दिए, ये वाला तो पूरा कट जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं बचा। माइनस का 5x आ गया, प्लस का 6 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का हो जाएगा 10। ये हो गया अपना आंसर। ओके, ये हो गया अपना आंसर हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि भागफल क्या आया है, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि भागफल क्या आया है, तो भागफल हम लिख देंगे कि -x स्क्वायर और -2 आया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे शेषफल क्या आया है, तो डियर शेषफल कितना आया बोलो, -5x प्लस का 10। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भागफल कितना आया है और शेषफल कितना आया है। यही आपको क्या था इस क्वेश्चन में करना था। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।